Namaste. I, Jayven Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapith Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the numerical on the basis of earth pressure theories. So the question says that determine active and passive pressure using Coulomb's theory on the wall. इधर हमको क्या क्या गिवन है, I गिवन है 15 डिग्री का, बीटा गिवन है 80 डिग्री का, गामा गिवन है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और फाई डैश गिवन है 30 डिग्री और डेल गिवन है 20 डिग्री का। ठीक है, तो के ए का फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिव प्रेशर। सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए कॉलम्स के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर बीटा प्लस फाई डैश अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा माइनस डेल, ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन फाई डैश प्लस डेल साइन फाई माइनस I अपॉन साइन बीटा माइनस डेल साइन बीटा प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे पास बीटा की वैल्यू गिवन है, फाई डैश की वैल्यू मुझे गिवन है, आई की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज, डेल की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दूंगी। साइन स्क्वायर तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 80 प्लस 30 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 80 साइन 80 माइनस 20 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 30 प्लस 20 साइन 30 माइनस 15 अपॉन साइन 80 माइनस 20 साइन 80 प्लस 15 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास के ए कितना आएगा? 0.482 आएगा। इसी तरह मैं कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर निकालूंगी कॉलम्स के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? साइन स्क्वायर बीटा माइनस फाई डैश अपॉन साइन स्क्वायर बीटा साइन बीटा प्लस डेल ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाई डैश प्लस डेल साइन फाई डैश प्लस आई अपॉन साइन बीटा प्लस डेल साइन बीटा प्लस आई का होल स्क्वायर। इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 80 माइनस 30 अपॉन साइन स्क्वायर 80 साइन 80 प्लस 20 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 30 प्लस 20 साइन 30 प्लस 15 अपॉन साइन 80 प्लस 20 साइन 80 प्लस 15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास केपी कितना आएगा? 9.62 आएगा। ठीक है, अब मैं पी और पीपी निकालना है मुझे, तो 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर। के ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 0.482 निकाली थी। गामा मुझे 19 गिवन है, एच मुझे 4 गिवन है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी। मेरे पास पी ए कितना निकल जाएगा? 73.26 निकल जाएगा। पीपी की वैल्यू की बात करूँ तो 1/2 के पी गामा एच स्क्वायर होगा। के पी की वैल्यू मेरे पास 9.62 निकली थी, गामा मेरे पास 19 है और एच मेरे पास कितना है? 4 है। तो इससे मेरे पास पीपी कितना निकल जाएगा? 1462.24 किलोन्यूटन मेरे पास पीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम देखें, पिछले सेशन में हमने रैनकाइन से बात करी थी, अगर हम कॉलम से भी देखें, कूलम के थ्योरी से भी देखें, तो मेरे पास जो भी के है, के ए है, यानी कि एक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.48 है, और पैसिव अर्थ प्रेशर के कोफिशिएंट की वैल्यू 9.62 है। दोनों में ही कंपैरिजन अगर मैं कर लूं तो कितना ज्यादा गैप है? पीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी पीए की कंपैरिजन में, जब भी मैं बात करूं, चाहे मैं कूलम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं, चाहे मैं रैनकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिटेनिंग वॉल इज 7 मीटर हाई विद इट्स बैक face smooth and vertical. It retains sand with its surface horizontal. Using Rankine's theory, determine the active earth pressure at base when the backfill is dry, saturated, and submerged with water table at surface. Take gamma 18 kilonewton per meter cube and phi dash 30 degree and gamma saturated equals to 21 kilonewton per meter cube. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है? गामा सैचुरेटेड गिवन है, गामा गिवन है, फाई डैश गिवन है और जेड गिवन है। कि ए की वैल्यू क्या होती है? मुझे क्या निकालना है? एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है, जबकि क्या हो? बेस पे निकालना है, जबकि बैकफिल कैसी कैसी हो? ड्राई, सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड हो। तो मेरे पास सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ? के ए निकाल देती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर वो क्या होता है? 1 माइनस साइन फाई डैश अपॉन 1 प्लस साइन फाई डैश, क्योंकि जो बैकफिल है वो क्या है? नहीं बता रखा कि इंक्लाइंड है या नहीं, तो इंक्लाइंड है या नहीं नहीं बता रखा, तो हम उसको क्या मानते हैं? हॉरिजॉन्टल ही मानते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन फाई डैश अपॉन 1 प्लस साइन फाई डैश से मैं क्या निकालूंगी? के ए की वैल्यू निकालूंगी, यानी 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल जाएगी? 0.333 निकल जाएगी। ड्राई के लिए बात करूं, मुझे जब मेरी बैकफिल कैसी हो? ड्राई हो, तो गामा वी इक्वल्स टू सिग्मा वी इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है? गामा जेड होता है। गामा की वैल्यू मेरे को 18 दे रखी है, 7 मेरे को इसकी जेड यानी कि डेप्थ दे रखी है, तो मेरे पास सिग्मा वी कितना निकल गया? 126 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल गया। इससे मैं पी ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो कितना होगा? के ए गामा जेड होता है। के ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.333 है।
गामा जेड की वैल्यू मैंने निकाल ली, 126 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पीए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल जाएगी, 41.96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया सैचुरेटेड के लिए, तो सैचुरेटेड के लिए मुझे यहाँ पे गिवन है गामा सैचुरेटेड की वैल्यू मुझे यहाँ पे बस पुट करनी है गामा की जगह पर, तो मेरे पास 21 इंटू 7 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास सिग्मा वी की वैल्यू मेरे पास 147 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में जब इसको पीए की वैल्यू में पुट करूंगी, यानी कि ए गामा सैचुरेटेड जेड में पुट करूंगी, तो मेरे पास 0.333 मल्टीप्लाई बाय 147 होगा, जिससे पीए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 48.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। यही बात करूं अगर मैं सबमर्ज्ड की, सबमर्ज्ड हम कैसे निकालते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा सैचुरेटेड मेरे को गिवन है 21, गामा डब्ल्यू मुझे गिवन है 10, तो मैं बस से क्या निकाल लूंगी, मेरा सिग्मा वी 77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पीए की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, के ए मल्टीप्लाई बाय गामा डैश जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 77 है, के ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.3 है, मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 25.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आई होप you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.